आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था जयाचार्य जी ने सरदार शहर के लोगों को जोगी की जटा की तरह क्यों बताया। जयाचार्य जी ने आंचल्या जी से क्या प्रश्न किए और उन्होंने उनका क्या उत्तर दिया। चतुर्भुज जी और छोक जी दोनों भाइयों में क्या मतभेद हुआ। श्री जयाचार्य जी ने सरदार शहर के लोगों के सामने कौन से 3 प्रश्न रखे और उसका चतुर्भुज जी पर क्या प्रभाव पड़ा। चतुर्भुज जी को उनकी समस्या का क्या समाधान दिख रहा था, परंतु उसमें उन्हें क्या भय लग रहा था। विस्फोटक पत्र का प्रसंग। जयाचार्य के शासन में उठा विद्रोह जल्द ही शांत कैसे हो गया। आचार्य ऋषि राय के सामने भीमकाय भालू आने पर क्या हुआ। जयाचार्य श्री ने अपनी माता साध्वी कल्लू जी के आत्मोत्कर्ष में सहयोगी बनकर ऋण मुक्त बन गए। जयाचार्य जी ने स्तब्ध कार्य और पंचांग निर्माण का कार्य क्यों स्थगित कर दिया। जयाचार्य श्री के रेती में पैरों के निशान देखकर रेखा विशेषज्ञ ने क्या कहा। व्यवहार से साधु का रोचक प्रसंग। आप आगम कितने मानते हो का रोचक प्रसंग। अब आगे तेरापंथ का इतिहास। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। पंचम परिच्छेद श्री जयाचार्य। लक्ष्य वेद। जैन परंपरा मूलतः जातिवाद को मान्य नहीं करती, फिर भी कालांतर में वह इतर परंपराओं के प्रभाव में पड़कर उसी जाल में फंस गई। उस स्थिति में किसका अन्न जल ग्राह्य है और किसका नहीं, यह प्रश्न सदियों तक एक महत्वपूर्ण और चर्चनीय विषय बना रहा। जयाचार्य के सम्मुख भी समय समय पर यह प्रश्न उभरता रहता। वे प्रश्नकर्ताओं के मानसिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर उसका बड़ा सटीक उत्तर दिया करते। उनका उत्तर उस तीर के समान होता जो अपने लक्ष्य को ठीक विद्ध करता है। युवाचार्य अवस्था में जय संवत 1907 में जयपुर से थली की ओर पधार रहे थे। मार्ग में कुचामन भी कुछ दिन ठहरे। वहां एक दिन दिगंबर आमन्याय के कुछ व्यक्ति आए और कहने लगे, आप लोग महाजनों के अतिरिक्त अन्य गरों से भी आहार पानी ग्रहण करते हैं, यह अनुचित है। हमारे मुनि तो शरावगियों के अतिरिक्त अन्य किसी के घर से आहार नहीं लेते। युवाचार्य जय ने कहा, जिन घरों में मांसाहार को वर्जनीय माना जाता है, हम उनके यहाँ से आहार पानी ग्रहण करने में कोई दोष नहीं मानते। महाजन भी तो उनके हाथ का अन्न जल ग्रहण करते हैं। आगंतुक व्यक्तियों ने कहा, श्वेतांबर लोग ही ऐसा करते होंगे, हम दिगंबर तो नहीं करते। हम तो मानते हैं कि शूद्र के स्पर्श से अन्न जल अपवित्र हो जाता है। वैसा भोजन ग्रहण करने वालों की बुद्धि विकृत हुए बिना नहीं रह सकती। युवाचार्य जय ने बात को घुमाव देते हुए पूछा, तुम लोगों के वैवाहिक संबंध कहाँ कहाँ होते हैं। शरावगियों ने कहा, वे तो नागौर, लाडनू और सुजानगढ़ आदि में ही होते हैं। युवाचार्य जय ने कहा, नागौर का तो हमें पूरा पता नहीं, परंतु लाडनू और सुजानगढ़ में तो हमने देखा है कि शरावगियों और ओस वालों के पारस्परिक संबंध बहुत अच्छे हैं। ओस वालों के घरों में भोजन पकाने के लिए ब्राह्मण, राजपूत, जाट, सेवक तथा नाई आदि विभिन्न जातियों की स्त्रियां रहती हैं। शरावगियों की लड़कियां ओस वालों के यहाँ भोजन करने में कोई संकोच नहीं करती। फिर वे ही लड़कियां विवाहित होकर आपके घरों में आती हैं। तब फिर उनके हाथ का पकाया भोजन आप तथा आपके मुनि ग्रहण करेंगे या नहीं। शरावगी बोले, उनका पकाया भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ। युवाचार्य जय ने बात का उपसंहार करते हुए कहा, तब फिर दूसरों की अपेक्षा अपने को अधिक पवित्र मानने के अहंकार की व्यर्थता तो सिद्ध हो ही जाती है। उन सबके सम्मुख सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी। अतः
मनोवालंबन के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं था। मैं ही बैठा हूँ ना। जयपुर के अंतिम प्रवास संवत 1937-38 में जयाचार्य के पास एक जौहरी आया करते थे। वे मूर्ति पूजक आमन्याय के थे। तत्व चर्चा में रुचि रखने के कारण यदाकदा अपनी जिज्ञासाओं के समाधानार्थ वहां आ जाया करते थे। जयाचार्य द्वारा प्रदत्त समाधान उनके शास्त्रीय होने के साथ साथ तर्कसंगत भी प्रतीक होते थे। वे बहुधा कहा करते, मेरी जिज्ञासाओं को तो जयाचार्य ही ढंग से समाहित करते हैं। हमारे साधुओं से पूछता हूँ तो उनसे अधकचरे उत्तर ही प्राप्त होते हैं। उनके आधार पर कोई निशंक धारणा नहीं बनाई जा सकती। मुझे तो जयाचार्य के उत्तरों से ही मन संतोष मिलता है। इसलिए बार बार यहाँ उपस्थित होता हूँ। एक बार जौहरी जी काफी दिनों से आए। जयाचार्य ने उन दिनों अस्वस्थता चल रही थी, इस बात का उन्हें पता था। अतः वंदन और सुख पृच्छा के पश्चात वे वहां बैठे नहीं। पार्श्ववर्ती किसी मुनि से उन्होंने पूछा, मगजी महाराज कहाँ विराजते हैं? जयाचार्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज मगजी से इन्हें ऐसा कौन सा विशेष काम है। उन्होंने पूछ ही लिया, क्यों जौहरी जी, आज मगजी को क्यों पूछ रहे हो? जौहरी जी, कार्यवश कई दिनों से यहाँ आ नहीं पाया। अनेक जिज्ञासाएं एकत्रित हो गई। उनके समाधान के लिए ही मगजी महाराज की खोज कर रहा हूँ। जयाचार्य, मैं ही बैठा हूँ ना, यहीं पूछ लो। मुझे आएगा उतना मैं बतला दूंगा, शेष रहेगा वह मगजी महाराज से पूछ लेना। जौहरी जी ने सकुचाते हुए कहा, आप ये क्या फरमा रहे हैं? आप अस्वस्थ हैं, इसलिए आपको कष्ट देना उचित न समझकर मैं मगजी महाराज को पूछ रहा हूँ। जयाचार्य, तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर सकने जितना तो स्वस्थ हूँ ही, तुम निसंकोच पूछो। जौहरी जी तब वहीं बैठे और अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने में लग गए। नरकगामी आचार्य। जौहरी जी द्वारा जयाचार्य के सम्मुख उपस्थित किए गए अनेक प्रश्नों में एक था कि महानिशीत में उल्लिखित है कि इस पंचम काल में 55 करोड़ 55 लाख 55,555 आचार्य नरकगामी बनेंगे, तो वे सब आप वालों में से होंगे या हमारे वालों में से? प्रश्न सुनकर जयाचार्य बहुत हंसे। सीधा उत्तर न देकर उन्होंने जौहरी जी से प्रश्न किया, क्या करते हो? जौहरी जी बोले, वह तो आपसे छिपा हुआ नहीं है, मैं जवाहरात का कार्य किया करता हूँ। जयाचार्य, माल कहाँ रखते हो? जौहरी जी, तिजोरी में। जयाचार्य, तिजोरी की चाबी एक हाथ में ही रहती है या जिस किसी को सौंप देते हो? जौहरी जी, यह कैसे हो सकता है? चाबी तो मैं अपने पास ही रखता हूँ। जिस किसी को सौंपने से तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। जयाचार्य, तुम ठीक कहते हो। एक के हाथ में चाबी रहने से ही घर का या व्यापार का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है, अन्यथा वह बिगड़े बिना नहीं रहता। अब इसी बात को हमारे संघ पर लागू करके देख सकते हो। इस संघ की चाबी सदैव एक के हाथ में रहती है, इसलिए 120 वर्ष हो जाने पर भी ये सुव्यवस्थित चल रहा है। इतने वर्षों में तेरा पंथ में केवल 4 आचार्य हुए हैं। अब तुम थोड़ा हिसाब लगाकर देखो कि इस क्रम से पंचम काल की समाप्ति तक तेरा पंथ के कितने आचार्य हो सकेंगे। यदि हमारी साधना शुद्ध नहीं होगी और हम सबके सब नरकगामी हो जाएंगे, फिर भी हमारे से उपयुक्त संख्या की पूर्ति तो संभव नहीं हो पाएगी। जौहरी जी, आप ठीक फरमा रहे हैं। इस क्रम से तो पंचम काल की समाप्ति तक लगभग 650 आचार्य ही हो पाएंगे। एक क्षण रुकने के पश्चात उन्होंने कहा, तब फिर यह गड्ढा तो हमारे वालों को से ही भरता दिखाई देता है। हमारे यहाँ आचार्यों की भरमार रहती है। गोद ही दिया सही। जयाचार्य बड़े व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इस विषय में वे बहुत निपुण थे। जो कार्य 100 उपदेशों और दबावों से नहीं सुलझता, उसे वे एक व्यवहारिक बात की चुटकी बजाते ही सुलझा लेते। संवत 1900 की बात है। युवाचार्य जय का चातुर्मास लाडनू में था। वहां से तेजपालची गोलेछा संयम ग्रहण करने को उद्धत हुए, परंतु उनके पिता
डूंगर सिंह जी ने आज्ञा प्रदान करने से इनकार कर दिया। संतों के अनेक उपदेश तथा श्रावकों के अनेक दबाव उन्हें अपने निर्णय से विचलित नहीं कर सके। जब किसी भी प्रकार से काम बनता दिखाई नहीं दिया, तब तेजपाल जी ने युवाचार्य जय से प्रार्थना की, आप थोड़ा पिताजी को समझाएं तो मेरा कार्य सहज हो सकता है, अन्यथा वे तो आज्ञा न देने पर अड़े हुए हैं। एक दिन युवाचार्य श्री ने बातचीत के प्रसंग में डूंगर सिंह जी से कहा, आज्ञा देने में तुम्हें इतनी कठिनाई क्यों होनी चाहिए? तुम्हारा पुत्र कोई ऐसे वैसे स्थान पर थोड़े ही जा रहा है। शासन में आकर वह जहाँ अपना कल्याण करेगा, वह तुम्हारे लिए भी धार्मिक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। डूंगर सिंह जी युवाचार्य के सम्मुख स्पष्ट निषेध तो नहीं कर पाए, परंतु आज्ञा देने को उद्धत भी नहीं हुए। उन्होंने अनमनस्कता दिखाते हुए उस प्रसंग को टालना चाहा। युवाचार्य ने उनकी मनस्थिति को परखा और अपने कथन को आत्मीयता की ओर मोड़ते हुए कहा, तुम झिझक क्यों रहे हो? तुम भी गोलेचा हो और मैं भी। समझ लेना कि 5 पुत्रों में से एक को गोद ही दे दिया। युवाचार्य श्री की आत्मीयता भरी इस तनिक सी बात ने डूंगर सिंह जी को गदगद कर दिया। अनेक महीनों से उलझी हुई गुत्थी क्षण भर में सुलझ गई। फलतः तेजपाल को आज्ञा प्राप्त हो गई और युवाचार्य श्री ने उन्हें दीक्षित कर लिया। मानव परीक्षा दक्ष। जयाचार्य प्रारंभ से ही मानव परीक्षा में बड़े दक्ष थे। अग्रणी अवस्था में संवत 1887 में उन्होंने अपना चातुर्मास चुरू में किया। वह थली में 13 पंथ के प्रथम प्रवेश का ही समय था। अनेक भाई बहन उनके संपर्क में आए। उनमें से सरदाराबाई की क्षमता और महत्ता को उन्होंने उसी समय आंक लिया, इसलिए बड़ी तत्परता और सावधानी से उन्हें प्रतिबोध दिया, तत्व ज्ञान सिखलाया और फिर संयम की ओर उन्मुख किया। वे उनके विराग भाव को परिपक्व बनाने के लिए उनकी ससुराल फलोदी में भी गए और फिर युवाचार्य अवस्था में संवत 1897 में स्वयं ही उन्हें उदयपुर में दीक्षित भी किया। केस लुंचन किसी साध्वी के द्वारा न करवाकर स्वयं नवदीक्षिता को ही अपने हाथ से करने का निर्देश दिया। ये सब कार्य सरदार सती की महत्ता को पहले से ही पहचान लेने के कारण इस प्रकार किए गए। सरदार सती भी जयाचार्य की परख के अनुरूप ही निकली। दीक्षा के प्रथम वर्ष में ही ऋषि राय ने उन्हें अग्रणी बना दिया। कालांतर में जयाचार्य ने अपने युग के प्रारंभ काल में ही उन्हें साध्वी प्रमुखा बना दिया। लीक से हटकर जयाचार्य बहुधा प्राचीन परिपाटी को महत्व दिया करते थे, परंतु कभी कभी उस लीक से हटकर स्वतंत्र रूप से कार्य करके भी लोगों को चकित कर दिया करते थे। नीतिकारों ने कहा, प्रत्यक्ष गुरुव स्तुत्या परोक्षे मित्र बांधवा, अर्थात गुरुजनों की स्थिति उनके सम्मुख करनी चाहिए और मित्र, बंधु तथा शिष्य आदि की परोक्ष में। परंतु जयाचार्य ने इस नीति वाक्य से बिल्कुल विपरीत करके अपनी स्वतंत्र कार्य पद्धति का परिचय दिया। मुनि हेमराज जी जयाचार्य के विद्या गुरु थे, परंतु उनका जीवन चरित्र उन्होंने उनके दिवंगत हो जाने के पश्चात लिखा। इसके विपरीत जिनको प्रतिबोध देने से लेकर दीक्षित करने तथा साध्वी प्रमुखा बनाने तक का सारा श्रेय स्वयं जयाचार्य को ही था, उन सरदार सती का जीवन चरित्र उनकी विद्यमानता में ही लिखकर उन्हें सुना दिया। उस जीवन चरित्र की केवल एक अंतिम गीतिका उनके दिवंगत हो जाने के पश्चात लिखी गई। विद्या गुरु के प्रति जयाचार्य अपने विद्या गुरु मुनि हेमराज जी के प्रति अनन्य भक्ति रखा करते थे। संवत 1904 में वे दिवंगत हुए, तब युवाचार्य जय को उनका जीवन चरित्र लिखने की प्रेरणा देते हुए ऋषि राय ने कहा, 9 ढालों का नवरसा लिखो। युवाचार्य ने उनके कथन को सिरोधार्य किया और जीवन चरित्र लिखना प्रारंभ कर दिया। 8 ढाले बन जाने पर लगा कि अभी तो अंतिम आराधना की सारे बातें अवशिष्ट हैं। ऋषि राय के मुख से सहज निकले शब्दों को बहुमान देते हुए उन्होंने उसे एक अनुलंघ्य आदेश के समान ही माना और अवशिष्ट समग्र विवरण एक ही ढाल में ग्रंथित करते हुए उसके 127 पद्य बनाए।
गुरुजनों के वचनों का आदर करने की उनकी वह वृत्ति वस्तुतः अनुकरणीय थी। परम मित्र के प्रति मुनि सतीश दास जी जयाचार्य के समवयस्क और बाल साथी थे। उनके दीक्षित होने में उनकी प्रबल प्रेरणा रही। वे दीक्षार्थी थे, परंतु मां ने आत्महत्या की धमकी देकर उन्हें विवाह के लिए तैयार कर लिया। विवाह का दिन निश्चित हो गया और उसकी समग्र तैयारियां कर ली गई। मुनि हेमराज जी उन दिनों गोगुंदा में आए थे। उनके साथ मुनि जीतमल जी भी थे। उन्होंने सतीदास जी से उनकी भावना के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरे परिणाम तो दीक्षा के पक्के हैं, परंतु माँ और बड़े भाई से आज्ञा कैसे प्राप्त करूं, ये कठिनाई है। मुनि जीतमल जी ने परिवारिकों को समझाने का प्रयास किया। कालांतर में स्थानीय पंचों ने भी दबाव डाला। आखिर उन्हें आज्ञा प्राप्त हो गई। विवाह का एक बनोरा उन्होंने खाया था, उसके स्थान पर अब दीक्षा के बनोरे प्रारंभ हो गए। संवत 1877 में वसंत पंचमी के दिन मुनि हेमराज जी ने उनको दीक्षा प्रदान कर दी। मुनि सतीदास जी ने दीक्षा की प्रथम रात्रि में 2 उत्तरीय ओढ़े। मुनि जीतमल जी ने उनसे कहा, वृद्धता के कारण मुनि हेमराज जी 2 उत्तरीय ओढ़ते हैं। तुम युवा हो, तुम्हें एक ओढ़ना चाहिए। मैं भी एक ही ओढ़ता हूँ। मुनि सतीदास जी ने उसी दिन से एक उत्तरीय ओढ़ना प्रारंभ कर दिया। 27 वर्ष पश्चात मुनि हेमराज जी के दिवंगत होने पर ऋषिराय के विशेष निर्देश पर उन्होंने 2 उत्तरीय ओढ़ने स्वीकार किए। जयाचार्य मुनि अवस्था में जब मुनि हेमराज जी के पास पढ़ा करते, तब मुनि सतीदास जी को पढ़ाया भी करते। दोनों में परस्पर प्रगाढ़ सौहार्द था। जयाचार्य ने उनको अपना परम मित्र कहा है। संवत 1908 में जयाचार्य आचार्य पद पर आसीन हुए। मुनि सतीदास जी अग्रणी थे। वे दर्शन करने के लिए लाडनू पहुंचे। जयाचार्य ने एक मुनि को अपने पास रखा। मुनि स्वरूप चंद जी आदि शेष सभी मुनियों को उनकी अगवानी में भेज दिया। वे स्थान पर पहुंचे, तब जयाचार्य ने हाथ पकड़कर उन्हें अपने बराबर पट्ट पर बिठा दिया। अनुसूत्री है कि रात्रि काल में जयाचार्य को स्वप्न में किसी के कथन का आभास हुआ कि आचार्य किसी साधु को अपने बराबर न बिठाए। सम्मान देने के अन्य प्रकार बहुत हैं। कितनी सूले संसार में सुझाव देने वालों की शायद ही कभी कोई कमी रही हो। जयाचार्य के पास भी विभिन्न प्रकार के सुझाव आते रहते थे। औचित्य की मात्रा देखकर वे उनमें से कुछ को स्वीकार कर लेते और कुछ को नहीं। परंतु एक बार उन्हें एक ऐसा सुझाव पर ध्यान देना पड़ा जिसका वे औचित्य नहीं जानते थे। घटना इस प्रकार हुई कि एक बार वे अमेठ पधारे। वहां एक श्रावक ने सुझाव देते हुए कहा, सूलों के घर में सूलों की संख्या का निर्धारण होना चाहिए, अन्यथा मुनिजन अनावश्यक ही बहुत सारी सूलें इकट्ठी कर लेते हैं। जयाचार्य ने फरमाया, सूलें तो कांटे निकालने में काम आती हैं, वे विशेष स्थानों पर ही मिलती हैं, अतः जहाँ नहीं होती वहाँ संतों को देने के लिए अधिक भी ले ली जाए तो इसमें क्या दोष है। जयाचार्य के सम्मुख प्रत्युत्तर तो वह नहीं कर सका, परंतु उसके मन में वह बात बैठी नहीं। धीरे धीरे वही साधारण सी बात आग्रह के रूप में परिणित हो गई। उसने आना जाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि वंदन व्यवहार भी बंद कर दिया। कालांतर में जयाचार्य का पुनः आमेठ में पदार्पण हुआ। एक दिन वह भाई मार्ग में मिल गया। आचार्य श्री ने उसे बतलाया और संतों के पास आना जाना छोड़ने का कारण पूछा। उसने कहा, मेरे हृदय में तो सूलें चुभ रही हैं। जब तक आप उनके लिए कोई नियम नहीं बना देंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा। जयाचार्य को उसका आग्रह अवश्य ही विचित्र लगा होगा, परंतु वे मानव मन की विचित्रताओं से अभिज्ञ थे, अतः शायद सही यही सोचा होगा कि यदि सूलों की संख्या निर्धारित कर देने मात्र से ही इसके श्रावक की रक्षा होती है तो क्यों न ऐसा कर दिया जाए। उन्होंने तब उस प्रौढ़ व्यक्ति के बालहट की पूर्ति करने के लिए यह नियम बनाया कि एक सूलों के घर में 13 सूलों से अधिक न रखी जाए। उस श्रावक को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह पूर्वव्रत आने जाने लग गया। जयाचार्य ऐसी स्थितियों में
सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे के सिद्धांत का अनुसरण किया करते थे। उक्त प्रकरण में भी उन्होंने वैसा ही किया। एक सूलों के घर में कितनी सूलें होनी चाहिए ये निर्धारण तो उन्होंने कर दिया, परंतु एक साधु को कितने सूलों के घर रखने चाहिए इस विषय में कोई नियम नहीं बनाया। उसे उन्होंने साधु साध्वियों के अपने विवेक पर ही छोड़ दिया। दंड और वरदान। जयाचार्य मालव यात्रा संपन्न करने के पश्चात मेवाड़ में पधार गए। वहां पाली के श्रावक दर्शन करने के लिए आए और पाली में साधुओं के चातुर्मास की प्रार्थना करने लगे। चातुर्मास के लिए साधुओं और साध्वियों में क्या किया गया वह भेद जयाचार्य को उचित नहीं लगा। उन्होंने प्रकरण से उन लोगों को समझाया भी, पर वे उनके संकेत को स्पष्ट नहीं समझ पाए, अतः बार बार उसी बात पर जोर देते रहे। जयाचार्य ने इस भेद वृत्ति को मिटाने के लिए उन्हें संतों का तो क्या सतियों का भी चातुर्मास नहीं दिया। श्रावक वर्ग वहां कुछ दिन सेवा में रहकर वापस पाली आ गया और आशा लगाए रहा कि किसी न किसी का चातुर्मास तो कराएंगे ही। पाली जैसे प्रमुख क्षेत्र के खाली रहने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। जयाचार्य ने संवत 1912 का अपना चातुर्मास उदयपुर करने की घोषणा की तथा अन्य सब सिंघाड़ों के लिए भी चातुर्मास क्षेत्र निश्चित कर दिए। उनमें पाली का नाम नहीं था। आषाढ़ पूर्णिमा समीप आ गई और पाली के लिए किसी सिंघाड़े की घोषणा नहीं हुई, अतः श्रावक बड़े चिंतित हुए कि यह कार्य कैसे और क्यों हुआ। अब इतना समय भी अवशिष्ट नहीं था कि उदयपुर में जयाचार्य के दर्शन करके चातुर्मास प्राप्त किया जा सके। उन्होंने मिलकर एक युक्ति सोची और पाली से लगभग 5 कोस पर स्थित खेरवा ग्राम के श्रावकों के नाम एक पत्र लिखकर सेवक के हाथों आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को वहां भेजा। उसमें समाचार थे कि जयाचार्य ने खेरवा चातुर्मास करने वाली साध्वी श्री छोटी चतुर्जी को पाली चातुर्मास करने की आज्ञा प्रदान की है, अतः उन्हें पाली आकर पाक्षिक प्रतिक्रमण करने की प्रार्थना करें। इस समाचार से किसी को कोई आशंका नहीं हुई, क्योंकि उस समय पाली इतना प्रमुख क्षेत्र था कि उसका खाली रहना ही आश्चर्यजनक हो सकता था। खेरवा निवासियों को इस प्रकार चातुर्मास छिन जाने से दुख तो हुआ, किंतु पाली वासियों के सम्मुख वे कर भी क्या सकते थे। साधियों ने आषाढ़ पूर्णिमा को प्रातः विहार किया और उसी दिन पाली पहुंच गई। श्रावक अपनी चाल में सफल हो गए। सायकाल में चातुर्मासिक पाक्षिक प्रतिक्रमण संपन्न हो जाने के पश्चात वहां श्रावक वर्ग ने खमत कामना करते हुए साध्वियों के सामने सारी घटना निवेदित कर दी। उन्होंने बतलाया कि जयाचार्य की यहाँ चातुर्मास करने संबंधी कोई आज्ञा नहीं थी, किंतु क्षेत्र खाली देखकर हमसे रहा नहीं गया, अतः हमने वह जाली पत्र बनाकर खेरवा के श्रावकों को भेज दिया। जानबूझकर किए गए इस अविनय के लिए हम सब आपके सामने क्षमा प्रार्थी हैं। साध्वियों ने उक्त बात सुनी तो वे बहुत खिन्न हुई। अपने ही श्रावकों द्वारा आचार्य श्री की आज्ञा के नाम पर उनके साथ बहुत बड़ा छल किया गया था। उन्होंने श्रावकों को फटकारते हुए कहा, तुम लोगों ने यह बहुत ही अनुचित कार्य किया है। चातुर्मास प्रारंभ हो जाने के कारण अब हम विहार करके अन्यत्र तो नहीं जा सकती, परंतु आज से न तो हम यहाँ व्याख्यान देगी और न तुम्हारे घरों में गोचरी के लिए ही जाएगी। साध्वियों के उक्त निर्णय से श्रावक बड़ी दुविधा में फंस गए। चातुर्मास हो जाने पर भी वे उसके लाभ से वंचित हो गए। सबने मिलकर साध्वियों के सम्मुख बहुत अनुनय विनय किया, परंतु उन्होंने कोई निवेदन स्वीकार नहीं किया। वे दूसरे घरों से आहार पानी लाती और दिन भर अपने स्वाध्याय ध्यान में लीन रहती। उस स्थिति में श्राविकाओं ने मिलकर साध्वियों पर बहुत दबाव डाला। उन्होंने कहा, जो कुछ भी किया है श्रावकों ने किया है, हम बहनों का इसमें कोई दोष नहीं है। व्याख्यान और गोचरी बंद करके आप हम निर्दोषों को दंड क्यों दे रही हैं? आपको दंड ही देना है तो श्रावकों को दीजिए, उन्हें व्याख्यान मत सुनाइए, उनके हाथ से आहार पानी मत लीजिए, परंतु इस प्रकार मोठों के साथ गुणों को भी पीस डालना तो न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। श्राविकाओं के विनय भरे निवेदन
तथा उपालम से भी साध्वियों ने अपने निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं किया। श्रावकों ने अतीव अनुताप के साथ अनुभव किया कि हाथ जलाकर भी वे होले नहीं खा सके। समस्या का कोई समाधान दृष्टिगत नहीं हुआ। तब उन लोगों ने उदयपुर जाकर जयाचार्य के दर्शन करने की बात सोची। उनकी समझ में आ गया था कि अपने दोष की स्वीकृति ही अब इस समस्या को हल कर सकेगी। कुछ प्रमुख श्रावकों ने तब उदयपुर जाकर दर्शन किए। प्रातःकालीन व्याख्यान में खड़े होकर उन्होंने जाली पत्र से लेकर साध्वियों के पाली आगमन तथा व्याख्यान और गोचरी बंद कर देने तक की सारी घटना यथावत निवेदित कर दी। अनुताप भरे स्वर में उन्होंने कहा, प्रभो, हम आपकी आज्ञा के चोर हैं, अतः आपकी जो इच्छा हो वह दंड हमें दे। जयाचार्य उनके उस कार्य से बड़े खिन्न हुए। उन्होंने पाली के श्रावकों से इस प्रकार आज्ञातिक्रमण की आशा नहीं की थी। उन्होंने भरी सभा में उन्हें काफी उपालम दिया, पर वे तो उस सब के लिए तैयार होके ही आए थे। अतः बड़ी नम्रता के साथ यही एक बात दोहराते रहे कि हम दोषी हैं, अतः आप जितना भी उपालम या दंड दे उस सब के अधिकारी हैं। आप हमें दंड दीजिए, परंतु साथ ही पाली में विराजित साध्वियों को व्याख्यान देने तथा हमारे घरों की गोचरी करने की आज्ञा दीजिए। इसके बिना हम पाली जाकर मुंह दिखाने योग्य भी नहीं हो पाएंगे। जयाचार्य कई दिनों तक उन्हें परखते रहे, पर उनकी नम्रता घटने के स्थान पर बढ़ती ही गई। आखिर उन्हें उनकी उस नम्रता पर पिघलना ही पड़ा। वे पिघले और ऐसे पिघले कि उपालम लेने के लिए आए हुए पालीवासियों का सीना क्षण भर में ही गज भर का हो गया। उन्होंने प्रातःकालीन व्याख्यान में उनकी नम्रता की प्रशंसा की और तटस्थ साध्वियों को व्याख्यान देने तथा गोचरी करने की आज्ञा प्रदान कर दी। पालीवासी उस कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करे, उससे पूर्व ही उन्होंने फरमाया, लो सुनो, आगामी वर्ष संवत 1913 का मैं अपना चातुर्मास पाली में करने का विचार रखता हूँ। उस अयाचित कृपा से पालीवासी गदगद हो गए। दंड लेने के लिए आए हुए को झोली उन्होंने वरदान से भर दी। ढींगो के महाराज जयाचार्य लाडनू में विराजमान थे। वहाँ के सभी सरावगी उस समय तेरापंथी थे। उनमें से एक वृद्धा श्राविका पुनीबाई ने एक दिन जयाचार्य से प्रार्थना की कि इस समय मेरे घर पर भोज के पश्चात बची हुई मिठाई का काफी योग है, अतः मुझे पात्रदान का कुछ विशेष लाभ प्रदान करने की कृपा करें। जयाचार्य ने वृद्धा की उत्कट भावना देखकर एक प्रकार से आश्वासन देते हुए फरमाया, ठीक है, अवसर आने पर व्रत निपजाने का विचार है। दूसरे दिन प्रातःकाल जयाचार्य जब सोच के लिए बाहर पधारे, तब वहाँ उन्हें बहुत अच्छे सुकन हुए। वे बड़े सुकनज्ञ थे, अतः अच्छा अवसर देखकर वहीं से सुजानगढ़ के लिए प्रस्थान कर गए। एक दो संतों को साथ रखकर शेष सभी को पंडोपकरण ले आने के लिए वापस भेज दिया। वृद्धा श्राविका को दिया गया आश्वासन उस समय उनकी स्मृति से सर्वथा ओझल हो गया। साधुओं को भंडोपकरण एकत्रित कर झोलके में घालते तथा पोथियों के नांगले कसते देखकर जब श्रावकों ने उनसे पूछा, तब पता चला कि जयाचार्य तो नगर के बाहर से ही विहार कर गए। जयाचार्य द्वारा इस प्रकार अचानक विहार कर देने से सभी लोगों के मन खिन्न हुए, परंतु पुनीबाई के मन पर तो उस घटना ने एक आघात का कार्य किया। उसकी आंखें डबडबा गई। अपने आराध्य के द्वारा की गई वह उपेक्षा उसके लिए असह्य हो गई। वह तत्काल साधु के स्थान पर आई। वहां पहुंची तब तक प्राय संत विहार कर चुके थे। केवल एक मुनि मोती जी वहां बैठे थे। वे भी झोलका और नांगला उठाकर चलने को उद्यत थे। पुनीबाई ने अपने मानसिक शोभ को रोकने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह रोक नहीं पाई। उसने उपालम भरे स्वर में कहा, सब कोई जयाचार्य को गरीब निवाज कहते हैं, पर वे तो धींगा निवाज हैं। बड़े आदमी जो प्रार्थना करते हैं वह तत्काल पूरी कर दी जाती है, परंतु मेरे जैसे गरीब की प्रार्थना उनके ध्यान में ही नहीं आती। पुनीबाई और भी न जाने क्या क्या कह गई। याचना की पूर्ति के आश्वासन पर भी निराशा मिलने से
उसकी भक्ति का वेग उपालम के रूप में फूट निकला था। मुनि मोती जी विहार करके सुजानगढ़ पहुंचे। जयाचार्य को वंदन करते समय उन्होंने पुनीबाई द्वारा प्रदत्त विशेषण का प्रयोग करते हुए कहा, खमागणी धींगा निवाज। जयाचार्य चमके। उन्होंने मुनि मोती जी से पूछा, आज यह क्या नई बात उठा लाए? मुनि मोती जी ने कहा, नई बात कुछ भी नहीं है, पुनीबाई ने आपको यही विशेषण दिया है। उन्होंने फिर उसके मानसिक क्षोभ की पूरी घटना कह सुनाई। वृद्धा की प्रार्थना का स्मरण होते ही स्वयं जयाचार्य के मन पर भी अपनी विस्मृति के प्रति ग्लानि के भाव उभर आए। वे तत्काल रजोहरण ग्रहण कर खड़े हो गए और संतों से बोले, पुनीबाई की प्रार्थना ध्यान से उतर गई थी, पर अब पुनः जाकर उसका व्रत निपजाना आवश्यक है। युवाचार्य मघवा पास में ही खड़े थे। उन्होंने जयाचार्य को विराजने की प्रार्थना करते हुए कहा, आप यहीं विराजे, उसका व्रत निपजाने के लिए लाडनू जाने की मुझे आज्ञा दे। जयाचार्य ने तब युवाचार्य को भेजकर वृद्धा की भावना पूर्ण की। उनकी उस दयालुता ने पुनीबाई के हृदय को भक्ति रस से अपलावित कर दिया। जयाचार्य के लिए प्रस्तुत किए गए अपने शब्दों का तो उसे पश्चाताप हुआ ही, पर साथ ही युवाचार्य मघवा को वहां आने का कष्ट उठाना पड़ा, इस पर भी वह लज्जित थी। इतने पर भी मन में तो वह परम संतुष्ट ही हो गई। 8 आने की समझ। संवत 1922 में ग्रीष्मकाल में तपस्वी मुनि उदयराज जी ने लाडनू में आजीवन अनशन ग्रहण किया। जयाचार्य उस समय बिदासर में विराजमान थे। तपस्वी अपने अंतिम समय में आचार्य श्री के दर्शनों की अभिलाषा रखते थे। जयाचार्य ने उनकी पूर्ति के लिए लाडनू पधारने की तिथि घोषित कर दी। बिदासर के भाइयों ने वे समाचार लाडनू के श्रावकों तक पहुंचा दिए। आचार्य श्री गुनोड़ा से वहां पधारने वाले थे। लोग सामने गए। लाडनू से गुनोड़ा को अनेक मार्ग जाते थे। यह किसी को पता नहीं था कि जयाचार्य किस मार्ग से पधारेंगे। जिसके अनुमान में जो मार्ग ठीक जचा वह उसी से सामने चला गया। जयाचार्य जिस मार्ग से पधारे उसी पर सामने जाने वाले लोग दर्शन तथा सेवा का लाभ उठा सके। सहज तो बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के पश्चात निराश होकर ही वापस लौटे। उनमें से अनेक व्यक्ति सामने जाने की दूरी तथा प्रतीक्षा करने का समय बतला कर अपनी राम कहानी सुनाने लगे। सबकी बातें प्राय एक जैसी ही थी, फिर भी सुनाने वालों की उत्सुकता एक दूसरे से बढ़ चढ़कर ही दिखाई दे रही थी। जयाचार्य ने सबकी बातें सुन लेने के पश्चात फरमाया, क्या तुम लोगों में 8 आने की भी समझ नहीं थी? यहाँ से बिदासर तक कासिंद या ऊँट सवार भेजने में 8 आने से अधिक व्यय नहीं होता होगा। फिर भी यदि कोई उचित साधनों का उपयोग न करके इधर उधर भटकता रहे तो उसका तो कोई क्या करे। जयाचार्य की उस सामयिक झिड़की पर अवश्य ही वहाँ के प्रमुखों ने लज्जा का अनुभव किया होगा, क्योंकि वे प्रमुख कहलाकर भी समाज के व्यक्तियों के लिए एक साधारण सी सुविधा भी नहीं कर पाए। वस्तुतः उस 8 आने की समझ के अभाव में ही उस दिन सैकड़ों व्यक्ति के समय और श्रम से कोई सुफल निष्पत्ति नहीं हो पाई। आगरा में भी श्रावक। जयाचार्य अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के नाम बहुधा लंबे समय के पश्चात भी याद रख लिया करते थे। उनके उस सामर्थ्य ने अनेक बार संबंधित व्यक्तियों को प्रभावित किया था। संवत 1885 में अपनी अग्रणी अवस्था में मुनि जैन ने जयपुर में चातुर्मास किया। उस समय वहां बहुत जनोपकार हुआ। वहां के 52 व्यक्तियों ने गुरु धारणा की। उनमें मालीराम जी लूनिया भी एक थे। वे जयपुर भर में बड़े प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। जयपुर नरेश सवाई राम सिंह जी द्वितीय की भी उन पर बहुत कृपा थी, परंतु कुछ समय पश्चात किन्हीं कारणों से जयपुर नरेश के साथ उनका मनमुटाव हो गया, अतः वे आगरा में जा बसे। बहुत वर्षों के पश्चात जबकि जयाचार्य जयपुर में विराज रहे थे, तब उदयपुर के सुप्रसिद्ध श्रावक मोक्ष जी खमेसरा वहां आए। वे उदयपुर महाराणा के बड़े विश्वसनीय व्यक्ति थे। राजमाता तीर्थ यात्रा करना चाहती थी, अतः महाराणा ने मोक्ष जी के संरक्षक में ही उनको तीर्थ यात्रा पर भेजा था। राजमाता का वह तीर्थयात्री दल जब जयपुर पहुंचा
तो मोक्ष जी को जयाचार्य के दर्शनों का लाभ अनायास ही प्राप्त हो गया। सेवा करते समय बातचीत के सिलसिले में मोक्ष जी ने कहा कि हम लोग यहाँ से आगरा जाएंगे। जयाचार्य ने तब उनको बतलाया, आगरा में मालीराम जी लूनिया रहते हैं, वे अपने श्रद्धालु श्रावक हैं। इनके साथ ही उन्होंने उनके समझने आदि का पूरा विवरण भी सुना दिया। मोक्ष जी ने यह बात सुनी तो सही, परंतु उन्हें न तो आगरा में ठहरना था और न ही कोई काम ही था। वह जान पहचान के आदमी की आवश्यकता पड़े, फिर भी एक सावधान व्यक्ति होने के कारण उन्होंने विशेष ध्यान दिया और उस नाम तथा घटना को अपने स्मृति कोश में सुरक्षित रख लिया। वहां से वे लोग विभिन्न तीर्थों में घूमे। जब वापस लौटने लगे तब मार्ग में ही राजमाता रुग्ण हो गई। वे काफी वृद्धा थी, इसलिए रोग का साधारण आक्रमण भी उनके लिए भारी पड़ा। वे दिवंगत हो गई। यथोचित रूप से दाह संस्कार कर देने के पश्चात उन लोगों ने उदयपुर की ओर प्रयाण किया। आगरा तथा उसके आसपास के नगरों में उन दिनों सरकारी आतंक छाया हुआ था। अंग्रेज विरोधी राजपूत सरदार डूंगजी को उनके भतीजे जुहार जी ने आगरा की जेल से रात को किले पर सीढ़ी लगाकर भगा लिया था। अंग्रेज सरकार बड़ी सतर्कता से उनकी खोज कर रही थी। उन्हीं दिनों मोक्ष जी का दल उसी मार्ग से गुजरा। उनके साथ शस्त्र सज्ज अनेक व्यक्ति थे, अतः डूंग जी जुहार जी के दल से संबंधित होने के संदेह में वे सब पकड़ लिए गए। उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जो कुछ कहा उसे मनगढ़ंत समझा गया। उस अचिंतित विपत्ति से मोक्ष जी बड़ी दुविधा में फंस गए। पराया राज्य, अनजाना क्षेत्र और अपरिचित लोग, सभी कुछ तो प्रतिकूल था। अनुकूलता का कोई आसार तक नहीं था। बहुत कहने सुनने पर अधिकारी व्यक्ति केवल इतने के लिए ही तैयार हुए कि यहाँ कोई तुम्हें जानता हो तो हम जमानत पर छोड़ सकते हैं। मोक्ष जी को उस समय जयाचार्य की कही हुई बात याद आई। उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा कि यहाँ मालीराम जी लूनिया मेरे सहधर्मी हैं। यदि आप मुझे उनके पास ले चले तो मैं अपनी सत्यता का प्रमाण दिला सकता हूँ। मालीराम जी आगरा में आकर भी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे। पुलिस अधिकारी ने जब उनका नाम सुना तो वह उनके पास भेजने को सहमत हो गया। दूसरे दिन प्रातः वे वहां भेजे गए। सेठ जी उस समय पूजा में बैठे हुए थे, अतः उन्हें कुछ देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पूजा समाप्त होने पर जब उनको मिलने के लिए अंदर बुलाया गया तब वहां के रंग ढंग देखकर मोक्ष जी को निराशा ही हुई। उन्होंने सोचा, जयाचार्य तो इन्हें तेरापंथी बता रहे थे, पर ये तो मूर्ति पूजक हैं। फिर भी जब अंदर आ ही गए हैं तो तब तो बात कर लेना ही उचित समझा। पारस्परिक अभिवादन के पश्चात सेठ जी ने उनका परिचय तथा वहां आने का कारण पूछा। मोक्ष जी ने अपना परिचय देते हुए तीर्थ यात्रा से अपने पकड़े जाने तक की सारी राम कथा कह सुनाई। उन्होंने यह भी बतलाया कि जब हम जयपुर गए थे तब वहाँ जयाचार्य ने आपके विषय में परिचय दिया था। मालीराम जी ने जयाचार्य का नाम सुना तो कुछ स्मरण करने जैसा प्रयास करते हुए बोले, कौन जयाचार्य? मेरा तो उनसे कोई परिचय नहीं है। मोक्ष जी ने उक्त बात सुनी तो असमंजस में पड़ गए। फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने जयाचार्य का पूरा परिचय देते हुए कहा, आप संवत 1885 में उनके संपर्क में आए थे। उस समय उनका नाम मुनि जीतमल जी था। तब वे तेरापंथ के चतुर्थ आचार्य हैं और जयाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। लूनिया जी ने तब अनेक प्रश्न पूछ डाले। वे किसके शिष्य हैं, कब दीक्षित हुए थे, उनके परिवार में और कौन कौन दीक्षित हैं। मोक्ष जी ने उन सब प्रश्नों के उत्तर तो दिए, पर उन्हें लगा कि किसी दूसरे ही मालीराम जी से मिल रहे हैं। मालीराम जी अपने प्रश्नों के ठीक उत्तर पाकर पूर्णतः आश्वस्त हो गए कि वे किसी अविश्वसनीय व्यक्ति से नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने मोक्ष जी को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, बहुत वर्षों के पश्चात आज ही तुम एक सधार्मिक भाई मिले हो। तुमने मुझे जयाचार्य का स्मरण दिलाकर कृतार्थ कर दिया। उन्होंने तो मुझे याद रखा, पर मैं ऐसा अविनीत शिष्य निकला हूँ कि यहाँ आकर उनके उपदेशों को भुलाकर अपने ही गोरख धंधे में फंस गया। उन्होंने मोक्ष जी का बहुत आदर सत्कार किया और अपने यहाँ भोजन करवाया। उसके पश्चात वे अधिकारियों से मिले
और उन्हें अपना ही व्यक्ति बतलाकर वहां से मुक्त करवाया। जयाचार्य द्वारा साधारण रूप से की गई बात मोक्ष जी के लिए वरदान बन गई। कल के अध्याय में हम सुनेंगे रामचंद्र जी कोठारी क्यों शंकाशील बन गए थे और जयाचार्य ने उनकी शंका का समाधान कैसे किया। वनराज जी लूनिया को कौन से व्यसन की लत लग गई थी। जयाचार्य जी ने उन्हें क्या प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी हीरे की अंगूठी के विषय में जयाचार्य जी से क्या कहा। कैसे होली के छींटे युवकों के संस्कार में परिष्कार लाने का मार्ग प्रशस्त किया। चित्तौड़ के ताराचंद जी ढीलीवाल का रोचक प्रसंग। जयपुर के सेठ अनंतराम जी दीवान का प्रसंग। सेठ जी ने जयाचार्य से कैसे आग्रह किया और जयाचार्य ने उस आग्रह पर क्या कहा। नरेश ने जयाचार्य को पकड़कर लाने को क्यों कहा। भंडारी जी ने पुरस्कार में क्या मांगा। भंडारी जी ने दूसरी बार संघ की रक्षा कैसे की। जयाचार्य का चुंबकीय आकर्षण। श्रीमद राजचंद्र जी को आत्मज्ञान किनके कारण हुआ। दूलीचंद जी ने किस युक्ति द्वारा जयाचार्य के सुकन खराब कर दिए। ओम अरहम।